हेलो, कैसे हैं बच्चों आप लोग। आशा करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे। सर्दी बहुत तेज़ बढ़ गई है। आप लोग घर में ही रहिए, हमारा वीडियो देखिए, पढ़ते रहिए। आज मैं आप लोग को संविधान के बारे में बताऊंगी कि हमारा संविधान की रचना कैसे हुई है। इसको लिखने में कितने लोग लगे और कैसे कैसे इसका निर्माण हुआ, इसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो मैं कुछ प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे लिख रही हूँ, तो उसी को आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हमारा प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन कब हुआ था। तो इसका उत्तर है कि 6 दिसंबर 1946 को हुआ था। यानी कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए जो संविधान सभा का गठन हुआ था वो 6 दिसंबर 1946 को हुआ था। हमारा दूसरा प्रश्न है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो इसका उत्तर है कि 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक हुई थी। हमारा तीसरा प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो इसका उत्तर है कि डॉक्टर सच्चिदानंद थे। अब हमारा चौथा प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। हमारा पांचवा प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए कितनी समितियां बनाई गई थीं। तो इसका उत्तर है कि कुल 22 समितियां बनाई गई थीं, जिनमें से 8 प्रमुख समितियां थीं। हमारा छठा प्रश्न है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका उत्तर है कि डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर थे, अर्थात भीमराव अंबेडकर जी थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। हमारा सातवां प्रश्न है कि भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ था। तो इसका सही उत्तर है कि 26 नवंबर 1949 को हमारा भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था। और अब हमारा आठवां प्रश्न है कि मूल रूप से भारत का संविधान जो है वो कितनी भाषाओं में लिखा गया है। तो इसका सही उत्तर है कि हिंदी व अंग्रेजी 2 भाषाओं में भारत का संविधान लिखा गया था। हमारा 9वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कितने भाग, कितने अनुच्छेद व कितनी अनुसूचियां हैं। इसका उत्तर है कि 22 भाग, 395 अनुच्छेद व 12 अनुसूचियां हैं। अब हमारा 10वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कुल कितने सदस्य थे। तो इसका उत्तर है कि कुल 284 सदस्य थे, जिनमें 15 महिलाएं थीं। तो बच्चों, अब मैं अपने बाड़ी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जिससे मेरा प्रोत्साहन बढ़े। धन्यवाद।